अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? और कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? अच्छा जी, सबसे पहले आपकी जो लास्ट वीकेंड की जो वीक में आपको असाइनमेंट मिली थी, जिसकी डेडलाइन आपकी डेल वीकेंड थी, अ, उसका उस पे बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। मैक्सिमम लोगों ने अपलोड कर दी है और जैसे अभी आप लोगों ने देखा आज आपकी असाइनमेंट ग्रुप में भी अपलोड हो गई थी। आप लोगों ने डिफरेंट टाइमिंग्स पे सबमिट कराई हैं, सैटरडे में किसी ने, संडे में, और भी आपकी जो ग्रुप में है आपकी असाइनमेंट्स पोस्ट हो चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियो लेक्चर्स भी देख रहे हैं, मुझसे बहुत सारी डिफरेंट क्यूरीज पे बात भी कर रहे हैं और अटेंडेंस भी उनकी कंप्लीट है, बट दे आर नॉट सबमिटिंग देयर असाइनमेंट्स। तो उन स्टूडेंट्स की मैं एक तो प्रॉपरली उनको वन ऑन वन उनसे बात भी कर लूँगी। वैसे तो उन सबको पता है कि उन लोग हैं कि जो असाइनमेंट्स नहीं कर रहे और बाकी सारे के सारे जो भी आपके लेक्चर आप लोग अटेंड कर रहे हो, आप लोग बातचीत कर रहे हो, आपके लिंक्स अभी तक मुझे नहीं मिले, ठीक है? वो कुछ स्पेसिफिक लोग हैं। तो उन लोगों को सबसे पहले तो मेरा मैसेज है कि आप लोग जो भी काम सारा सीख रहे हैं, जो भी चीज़ आप लोग अपना टाइम जो दे रहे हैं, अगर आप उसका फीडबैक नहीं देते थ्रू योर असाइनमेंट्स, या फिर आपकी जो भी मुझसे बातचीत होती है, आपकी प्रोफाइल्स बन रही हैं, उनसे रेलिवेंट मुझे ये सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं, तो वो चीज़ आपके लिए एंड ऑफ द डे बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी, ठीक है? तो आप कोशिश ये करो कि आप लोग अपनी असाइनमेंट्स पे काम शुरू कर दें साथ में। कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है, आपसे हैंडल नहीं हो रही होती, तो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स भी करी होती हूँ, चीज़ों पे गाइड भी करी होती हूँ, इवन इन ऑफ डेज, वीकेंड जो जैसे सैटरडे संडे में भी आप लोगों को चूंकि काम ज़्यादा आप कर रहे होते हैं उन दिनों में, तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, मुझसे पूछना भी पड़ता है। तो मेरे एंड से आपको ये वाली सारी चीज़ें जो है, ये अगर इशू नहीं आ रहे कि मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, मैं आप लोगों की क्यूरीज जो है उनको सॉल्व नहीं करी, तो फिर समझ आती है असाइनमेंट्स डिले हो रही हैं या असाइनमेंट्स इवन पोस्ट ही नहीं हो रही। तो कोशिश करें कि ये वाली चीज़ें जो है ना, ये आप लोग इनको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर लें और ये वाले प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि फिर एंड पे आपने सारा कुछ कर लिया, सारा काम कर लिया, लेकिन आपने फिर उसको प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ सीख लिया, सुन लिया, तो वो चीज़ आपकी कंटिन्यू नहीं रहेगी, ठीक है? लास्ट टूल जो हमने किए थे उनको थोड़ा सा मैं उनका ओवरव्यू देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। हमने स्टार्ट किया था फोटोशॉप ऑलमोस्ट 3 वीक्स बिफोर, और उसमें फिर ये आपने मूव टूल देखा, आपने सिलेक्शंस के जितने भी सारे टूल थे, जिसमें मार्की टूल है, लेसो टूल है, उसके बाद में क्विक सिलेक्शन के टूल है, मैजिक बैंड है, ये किया। देन हमने क्रॉप टूल पे बात की कि हाउ वी कैन रीसाइज और फोटोज या हमारा जो भी विजुअल्स इमेजेस होते हैं, या फिर हम उनको क्रॉप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? दोनों चीज़ों पे बात की। पिकर टूल का बताया कि यू कैन पिक एनी कलर फ्रॉम एनी पिक्चर फ्रॉम दिस टूल, कि आपके पास कोई सी भी पिक्चर है, कोई सा भी आप उसमें से कलर पिक करना चाह रहे हैं, कोई भी टोन आप लेना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप जाके पिकर टूल से उस पर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर का कलर आपके फोरग्राउंड कलर वाले बार में आ जाएगा, ठीक है जी? अगर ये चीज़ चूंकि हमने प्रैक्टिकली नहीं करके देखी थी, तो मैं ये भी एक दफ़ा आप लोगों को करवा देती हूँ। कोई भी हमारा इमेज है, या इवन हम कोई सा भी कलर लेते हैं एक, जैसे हमने यहाँ से कलर चूज किया और हमने इसी का कोई एक विंडो, कोई हमने क्या कहते हैं शेप ड्रॉ कर दी, और अब हमारे फोरग्राउंड कलर में कोई भी दूसरा कलर सिलेक्ट है। जैसे ही हम पिकर टूल से आके कलर पिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में सेट हो जाएगा, ठीक है? तो आप किसी भी इमेज से कलर पिक कर सकते हैं। उसके बाद में हमने आपके जो रीटचिंग के टूल थे, ठीक है, आपके जो मैनिपुलेशन के टूल्स थे, उनमें से हमने हीलिंग ब्रश टूल पे बात की है, जिसमें स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है,
हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है, कंटेंट अवेयर है, और उसके बाद में रेड आई जो एक टूल है जिससे आप अपनी आई कलर करेक्शन कर सकते हैं, उस पर बात की थी। देन वी हैव डिस्कस्ड ब्रशेस, ब्रशेस पे बात की थी। क्लोन टूल आप लोगों ने किया है, जो ये सारे बेसिक मैनिपुलेशन के टूल्स हैं, ठीक है। और इरेजर टूल हमारा किस तरह से काम करता है, जस्ट लाइक ब्रशेस, जैसे ब्रश से आप स्ट्रोक को ऐड करते हैं, इरेजर बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलता है, उसी स्ट्रोक को रिमूव करने के काम आता है, ठीक है। स्ट्रोक ऐड और स्ट्रोक रिमूव, या कुछ भी आप चीज जो ऐड आप करना चाह रहे हैं वो आप ब्रश से करेंगे, आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप उसको इरेजर से जाके वापस रिमूव कर देंगे, ठीक है। देन वी हैव ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल के बाद में हमारे पास ब्लर टूल्स हैं, डॉट टूल्स हैं। ये तीनों टूल्स अभी मैं स्किप करूंगी, ग्रेडियंट का मैं आपको एंड ऑफ दिस क्लास बताऊंगी, बट ये दो टूल्स अभी हम स्किप कर रहे हैं। और अभी हमारे हैं डायरेक्टली अपने पेन टूल पे, ठीक है। पेन टूल के साथ में कुछ असाइनमेंट्स आपकी ऐसी आएंगी जिसमें हम ये वाले दो टूल्स भी डिस्कस कर लेंगे और आप इनका यूज भी देख लेंगे। आज हम डायरेक्टली आ जाते हैं पेन टूल पे। मैंने आपको हमने जब टूल स्टार्ट किया था, मैंने उसी टाइम पे आपको बताया था कि एडोब का जो एक मेन टूल है, फोटोशॉप हो चाहे इलस्ट्रेटर हो, उसमें जो एक मेजर टूल जो प्ले कर रहा होता है रोल, वो पेन टूल है। कि उससे हम अपनी जो भी हमने चीज़ इलस्ट्रेट करनी है, कुछ भी हमने शेप्स ड्रॉ करनी है, कोई भी काम हमने करना है, इवन हमने बैकग्राउंड रिमूव भी करना है, तो वी नीड पेन टूल। आपने बैकग्राउंड रिमूवल के कुछ क्विक मेथड सीख लिए हैं कि क्विकली आप कोई बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। बट अगर कोई बहुत प्रिसाइज किस्म का बैकग्राउंड या बहुत हाई एंड फिनिशिंग आपको रिक्वायर्ड है बैकग्राउंड रिमूवल में, तो फिर हम उसके लिए पेन टूल यूज करते हैं। पहले सबसे तो पेन टूल काम कैसे करता है, चलता कैसे है, ठीक है, इस पे बात करते हैं। फिर उससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं, फिर उस चीज पे आएंगे। एक चीज पेन टूल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कि आपको पेन टूल पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ग्रिप होगी और ये टूल आपको आप इसको अडॉप्ट कर सकेंगे। अदरवाइज ये होता है, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसको ठीक से चला नहीं पाएंगे, इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इवेंचुअली होता है कि ये टूल हमें मुश्किल लगने लग पड़ता है। अब पेन टूल में पेन की सिलेक्शन आपने जैसे की, फर्स्ट वाला हमने ले लिया बेसिक पेन टूल, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, पाथ और शेप। अब शेप क्या है और पाथ क्या है? शेप तो आपने कोई भी अगर प्रॉपर शेप ड्रॉ करनी है तो आप इस तरह से पेन टूल से अगर कुछ भी क्लिक क्लिक करके उसको उसी पॉइंट पे क्लोज कर देंगे, जैसे हमने किया था। एक सेकंड, लेयर्स ऑन कर लेते हैं। जैसे ये क्लिक किया सिंपल और यहाँ से आके इस शेप को क्लोज कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने लाजो टूल के पॉलीगोनल टूल से सिलेक्शन बनाते हुए किया था कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे जब आप एंड करने के लिए आते हैं तो आपको ये सर्कल सा एक शो होता है, ठीक है, आपके पेन के साथ में या आपके जो भी टूल आप यूज कर रहे थे प्रीवियसली, पॉलीगोनल लासो या लासो टूल तो हमने फ्री सिलेक्शन कर लिया, इवन मैग्नेटिक लासो में, उसमें भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे जब आप एंड करते हैं तो ये सर्कल इंडिकेट करता है और इसका मतलब है कि आपकी ये शेप क्लोज हो रही है। जैसे ही इसको मैंने क्लोज किया तो मेरी शेप बन गई, चूंकि इसका कलर भी वाइट है, बैकग्राउंड कलर भी वाइट है, तो ये आपको शो नहीं हो रही। कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से फिल में आके कोई सा भी कलर चूज करेंगे तो आपकी शेप उस कलर में आ जाएगी। अब एक तो पेन टूल का काम यह है कि उससे हम वेक्टर शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। वेक्टर शेप कहाँ कहाँ ड्रॉ करनी पड़ती है, जब आप कोई लोगो डिजाइन कर रहे हैं या आप कोई इलिस्ट्रेशन बना रहे हैं या फिर आप कोई सा भी लेआउट डिजाइन कर रहे हैं जहां पे आपको शेप्स रिक्वायर्ड है। दूसरी सिचुएशन में हमें पाथ ड्रॉ करना होता है। पाथ किस तरह से ड्रॉ होता है, शेप तो हो गई है ड्रॉ, अब अगर मैं यहाँ से आके पाथ ड्रॉ करती हूँ तो पाथ क्या करेगा, जैसे आप लोगों ने सिलेक्शन के डिफरेंट टूल्स के साथ में सिलेक्शंस की थी, बिल्कुल ही जब मैं इसको आके क्लोज करूंगी तो ये मेरे पास एक पाथ बन गया है, लेकिन ना तो ये मूव हो सकता है, ना ही मैं इसमें कलर ऐड कर सकती हूँ, ना ही कुछ और।
तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन सिलेक्शन टूल। ठीक है, वो किस तरह से होगा, हम इस पाथ को सिलेक्शन में चेंज करेंगे। पहले राइट क्लिक से आप इसको कर सकते हैं जी मेक सिलेक्शन। जैसे ही आप मेक सिलेक्शन पे आएंगे तो आपके पास एक ये फर्दर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फेदर रेडियस है तो आपको फेदर का आइडिया होगा। ठीक है, आपने फेदर अप्लाई करना है तो आप करेंगे, अदरवाइज आप इसको 0 पे रहने देंगे। ठीक है, 0 पिक्सल्स पे आ गया। एंटी एलियास अभी आप इसको इसको बिल्कुल छोड़ दें, ये क्या चीज़ है। न्यू सिलेक्शन है हमारी, न्यू ही करेंगे, इसको ओके कर देंगे। जैसे मैंने इसको ओके किया तो ये मेरे पास उस तरह से सिलेक्शन में आ गया जैसे हमारा मार्की टूल से सिलेक्शन होती है, या हमारी लासो टूल से सिलेक्शन होती है, या फिर हमारी क्विक जो टूल्स हैं क्विक सिलेक्शन या मैजिक वैंड से होती है। अब इस सिलेक्शन में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब कोई भी एरिया हम सिलेक्ट करते हैं, उस सिलेक्टेड एरिया को अगर आपको शेप में चेंज करना है तो यू हैव टू ऐड अ न्यू लेयर। ठीक है, ये बिल्कुल पहली असाइनमेंट वाली मैं चीज करी हूँ जो हमने मार्की टूल से की थी। और आपने ऑल्ट बैकस्पेस से आके उसमें कलर फिल कर देना है और कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन कर देनी है। अब बनी ये भी शेप है और बनी ये भी शेप है, बट दिस शेप इज वेक्टर, और ये क्या है जी, हमारी रास्टर शेप है। अगर मैं इन दोनों को जूम करती हूँ तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा इनके इसके एजेस में और इसके एजेस में। ठीक है, तो नाउ इट डिपेंड कि आप पाथ करना चाह रहे हैं सिलेक्ट, या आप शेप बनाना चाह रहे हैं। ये तो हो गई इसकी सिर्फ दो पेन टूल की प्रॉपर्टीज। पेन टूल यूज किस तरह से करेंगे आप लोग, उस पे आ जाते हैं। अभी मैं शेप पे ही आ रही हूँ ताकि हमारे पास प्रॉपरली कोई कलर्ड में शेप ड्रॉ हो और आप वो चीजें देख सकें। अच्छा, एक चीज आप लोगों की जो भी आप लोग अभी कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, आप लोग मैसेजेस कर रहे हो, आज के डेमो लेक्चर के बाद में मैं आप लोगों की क्यूरीज पे आऊंगी। ठीक है, क्योंकि पिछली जितनी सारी चीजें थी वो हम ऑलरेडी जुम्मे को बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और आज के टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी अगर पुरानी चीज भी आपने पूछनी है तो आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम लोगों के पास टाइम रहता है, या टाइम हमारा पूरा भी यूज हो जाता है, फिर भी आप लोगों की क्यूरीज लास्ट पे आप लोगों को टाइम मिलेगा, आप तब वहां पे मुझे यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं और फिर उनको मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी। अच्छा जी, अब पेन टूल अगर तो आपने स्ट्रेट कुछ भी ड्रॉ करना है तो इसी तरह से सीधा सीधा चलता रहेगा, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। हमें क्या होता है, हमें कर्व भी बनाना पड़ता है। स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपल मैंने माउस से एक क्लिक किया और माउस को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मैंने रिलीज कर दिया उसको। अब मैं जहां पे भी दूसरा क्लिक करूंगी वहां पे मेरी फर्स्ट क्लिक से उस क्लिक तक में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगी तो बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। शिफ्ट के बगैर करती हूँ तो मैं किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अगेन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करती हूँ तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ये सारी आ रही है मेरी स्ट्रेट लाइंस, जो कि आप क्या कहते हैं, आप सिंपल एक क्लिक से दूसरे क्लिक तक जाके ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको कोई कर्व ड्रॉ करने हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कर्व ड्राइंग करनी है, तब क्या होता है जी, तब आप यूं करेंगे। फिल का कलर मैं चेंज कर रही हूँ ताकि हमारे पास कलर में ही आए। आपने ये यहाँ पे क्लिक करना है, स्ट्रेट के लिए तो आपने दूसरी जगह पे आके क्लिक कर दिया, लेकिन कर्व लाइन के लिए आपने क्लिक करके माउस को होल्ड रखना है, उसको रिलीज नहीं करना, और आपने ड्रैग करना है। ठीक है, ड्रैग का मतलब है कि आपने माउस को का राइट क्लिक प्रेस करके रखना है और आपने माउस को क्या कहेंगे, ड्रैग मतलब खींचना है नीचे की तरफ, या आपने माउस को मूव करना है। ठीक है, तो आप जिस भी एंगल में उसको लेके जाएंगे, आपका ये जो पेन टूल है ये कर्व और आपको मुख्तलिफ तरह से शेप को मूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने यूं किया तो इसका एक ही एक्सटेंडेड एरो निकल आया है। ये देखें, स्ट्रेट लाइंस में ये नहीं हो रहा था, स्ट्रेट लाइन में कोई एरो नहीं निकल रहा, लेकिन जैसे ही हमने कर्व लाइन ड्रॉ की है तो उसने एक एक्स्ट्रा एरो जो है ना बाहर निकाल दिया है। अब नेक्स्ट ड्राइंग के लिए, जैसे इस शेप को अगर मैंने कंप्लीट करना है, आपको पहले इस एरो को रिमूव करना पड़ेगा, जिसको आप लोग ये जो हमारे ये एंकर पॉइंट्स होते हैं,
ठीक है, इसको हम रिमूव करेंगे। इसको रिमूव कैसे करना है? ऑल्ट के साथ, ऑल्ट प्रेस करके आपने इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है, तो ये वाला जो बाहर की तरफ एक एक्सटेंडेड एरो निकला हुआ है ना, ये रिमूव हो जाएगा। आगे फर्दर फिर हम शेप ड्रॉ कर सकते हैं कर्व में। जितना ज्यादा आप कर्व में लेके जाओगे चीजें, आपके ये एक्सटेंडेड एरोज निकलेंगे। इनको सिंपली आपने रिमूव करते जाना है। ठीक है, इनको आपने ये इस तरह से नहीं लेना कि अगर आप इसको ड्रॉ रखेंगे तो मैं वापस अगर करूंगी तो ये इसी के एंगल पे कर्व कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर मुझे यूं नहीं करना तो मैं इसको पहले रिमूव करूंगी और फिर मैं आगे चलूंगी। ठीक है, ये मैंने अगेन ये भी रिमूव किया और मैं अब अपनी शेप जो स्टार्ट जहां से की थी वहीं पे आ रही हूँ और उस शेप को आके मैंने क्लोज कर दिया। तो ये मेरी कुछ राउंडेड सी शेप बन गई है, लेकिन इसका एक पॉइंट यहाँ पे भी पॉइंटेड एज निकला हुआ है, यहाँ पे भी निकला हुआ है। और अगर मैं स्ट्रेट लाइन के साथ में करती हूँ तो विदाउट एनी एक्सटेंडेड एज मेरा ये शेप ड्रॉ हो जाएगा। अब ये दोनों चीजें हमारी यूज कहाँ पे होती हैं? आप लोगों ने बैकग्राउंड रिमूवल किया काफी तरीके से। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूवल विद पेन टूल अगर बताऊं तो उसके लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो वी हैव टू क्रिएट अ पाथ अराउंड दैट इमेज और ऑब्जेक्ट, और फिर हम उसको उठा के नई न्यू लेयर पे ले जाते हैं या उसकी हम कॉपी निकाल लेते हैं। तो वो किस तरह से होगा, उससे पहले मैं आप लोगों को पाथ का एक मजीद ऑप्शन बता देती हूँ कि जब आप पाथ, ये तो भी हम शेप ड्रॉ कर रहे थे ना, शेप पे हमने सिर्फ फिल ऑन की हुई थी। जैसे ही हम शेप पे स्ट्रोक भी ऑन करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये जी हमारी ये फिल ऑन हुई हुई है, स्ट्रोक ऑन की, तो यहाँ पे हम कोई भी स्ट्रोक का कलर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रोक लगाई तो यहाँ पे स्ट्रोक के पिक्सल्स आ रहे हैं। जितना साइज मैं इसका बढ़ाऊंगी उतना हैवी स्ट्रोक मेरा लग जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट ये लगा दिया इतना स्ट्रोक जो विजिबल हो रहा है। स्ट्रोक में भी आगे स्ट्रोक के स्टाइल्स हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, जैसे ही हम स्ट्रोक लगा के इसके उस पे आ रहे हैं, तो अगर आपने डायरेक्ट स्ट्रेट स्ट्रोक लगानी है तो आप वो लगा सकते हैं। अगर आपने यूं डॉटेड डैश स्ट्रोक लगानी है वो लगा सकते हैं, डॉटेड लगानी है वो लगा सकते हैं। इफ आप यहाँ मोर ऑप्शंस में आते हैं तो आपके पास यहाँ पे और मजीद ऑप्शंस हैं कि आप अपनी स्ट्रोक्स को, जैसे ये इनसाइड है तो आप सेंटर कर सकते हैं, आप इसको आउटसाइड कर सकते हैं। अगर ये बट में लगी हुई है तो आप इसको राउंड कर सकते हैं, आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये जिस तरह से भी आप इसको करना चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ और मैं इवन स्ट्रोक भी अभी ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं कोई ले लेती हूँ, कोई सा भी एक चलें, ये बॉटल का पिक्चर, मुझे बॉटल की नजर आई, मैंने ये पिक्चर ले ली। अब अगर इस बॉटल का बैकग्राउंड रिमूव करना है या इस बॉटल को आपने न्यू लेयर पे लेके जाना है, तो आप लोगों को टिल डेट आपको ये तरीके पता है कि आप इसको मैजिक बैंड से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको लासो टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको आके जो आपका क्विक सिलेक्शन का टूल है आप उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर इसी शेप को हमें बहुत ज़्यादा इसकी जो फिनिशिंग है बहुत हाई क्वालिटी रिक्वायर्ड है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम पेन टूल पे आएंगे और हमें शेप तो ये ड्रॉ नहीं करनी, हमें इसका पाथ चाहिए, जिस पाथ को हम सिलेक्शन में कन्वर्ट करके फर्दर इसको न्यू लेयर पे लेके जा सकते हैं। तो हम पेन टूल पे आके पाथ सिलेक्ट करेंगे। इसका साइज थोड़ा मैं इसको जूम इन कर रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ ताकि मैं इसको एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकूं। और अब मैं डिफरेंट तरह से इसकी ड्राइंग करूंगी, मतलब मुझे कहीं पे स्ट्रेट लाइन भी चाहिए, कहीं पे कर्व लाइन भी चाहिए, और जहाँ पे कर्व आएंगे वहां पे मेरे वो जो एक्स्ट्रा हैंडल्स हैं वो भी निकलेंगे, मैं उनको भी रिमूव करूंगी। तो अभी मैं थोड़ा एक ये आप लोगों के सामने करके आपको पेन टूल यूज दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को साथ साथ में प्रैक्टिस करते हुए मसला आ रहा है तो उसको हम बाद में उस पर भी बात करते हैं। फिलहाल आप इसको सिर्फ देखो और ट्राई करो, साथ में अपने लैपटॉप ओपन रखो। मैं ये इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने शुरू किया, शिफ्ट के साथ में यहाँ तक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, उसके बाद में क्या किया मैंने जी,
मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने एक कर्व बनाया है। ठीक है, जैसे मेरी इस बॉटल का कर्व था, मैंने उतना कर्व बनाया है, लेकिन उस कर्व के बनाने से ये एक्स्ट्रा एक हैंडल बाहर की तरफ निकल आया। ठीक है, ऑल्ट के साथ में ऑल्ट प्रेस किया और इसके एंकर पॉइंट पे रख के मैंने इस हैंडल को रिमूव कर दिया। अब ये यहाँ पे वैसे तो वाइट नजर आ रहा है, बट मतलब अगर हम लोग सोचे तो ये राउंड ही होगा इसका कवर, चूंकि बैकग्राउंड भी वाइट है, ये भी वाइट है, तो वो पता नहीं चल रहा। इधर तक आके आपने हल्का सा इसको राउंड कर दिया। ठीक है, यूं हल्का सा इसको राउंड किया। फिर से ये एक एक्स्ट्रा हैंडल निकला, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। फिर यहाँ पे आके इसका कर्व ड्रॉ किया है। ठीक है, आप कंट्रोल जी से बैक कर सकते हैं। अगर आपका जो भी आप ड्राइंग कर रहे हैं ठीक से नहीं आ रही, तो आप कंट्रोल जी प्रेस करके उसको बैक कर सकते हैं। मैंने अब ये ड्रॉ किया, ये एक्स्ट्रा हैंडल ऑलरेडी स्ट्रेट जा रहा है। अगर तो आप इसको रिमूव नहीं भी करते तो भी ये सीधी लाइन लगा देगा, बट आप लोग अपनी आसानी के लिए जो भी एक्स्ट्रा हैंडल्स निकलेंगे आप उनको रिमूव करते जाएं। ठीक है, जैसे ही आपको ऐसे से समझ आएगी इन चीज़ों की, फिर चाहे आप हैंडल ना रिमूव करें किसी पॉइंट पे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा इसको क्विक कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा जैसे ये वाइट जो आ रहा है ना, ये बॉटल का शेडो ही है, उसी ऑब्जेक्ट में इंक्लूड हो रही है ये चीज। ठीक है, जहाँ पे राउंड है वहां पे थोड़ा सा आप राउंड करेंगे, जहाँ पे राउंडेड नहीं है वहां पे आप स्ट्रेट लाइन लगा देंगे सिंपली। ठीक है, यहाँ पे फिर एक प्रॉपर राउंड है, इधर से आके मैंने इसको राउंड किया। अब ये वाला जो एक काम अभी हम कर रहे हैं ना, इस पे हमारी फुल ग्रिप है। पॉलीगोनल टूल था तो हम उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन लगा सकते थे। मैग्नेटिक टूल है तो वो अपने आप अपनी मर्जी से चलता है। और अगर लासो टूल है तो वो इतनी वन टाइम क्विक सिलेक्शन है कि उसको आप होल्ड नहीं रख सकते उस पर। पेन टूल एक ऐसा टूल है जिसपे आपकी प्रॉपर ग्रिप, आपका प्रॉपर होल्ड होता है। उसको आप कर्व भी लेके जा सकते हैं, उसको आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, उसको आप पॉज भी देख सकते हैं। जैसे भी रोका हुआ है तो रुके हुए में ये पीछे हमारी सारी सिलेक्शन हुई भी है। ठीक है, ये सारी की सारी सिलेक्शन हुई है। हमने जब यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आना है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तब आके ये सिलेक्शन कंप्लीट होगी। अच्छा जी, यहाँ पे आके फिर से मैं आगे ये कर्व ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये कर्व ड्रॉ किया। ये एक्स्ट्रा हैंडल आप रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये जैसे ही हम करेंगे तो ये हमें यहाँ पे प्रॉपर कर्व नहीं बनाने दे रहा। तो हमने आके जी इसको, ये कुछ इस तरह से है। अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो आप लोगों को शायद नजर आए, बिकॉज क्योंकि नीचे शेडो बहुत डार्क है तो बॉटल की शेप नहीं पता लग रही। लेकिन ये बॉटल कुछ इस तरह से है, नीचे से प्रॉपर राउंड है इसका। ठीक है जी, इस तरह से। जहां पे स्ट्रेट आती है लाइन वहां पे आप सीधी लगा देंगे। जहां जहां भी आपके कर्व्स आएंगे, इनसाइड कर्व है तो आप अंदर की तरफ यूं कर्व करेंगे, आउटसाइड आपका कर्व है तो आप बाहर की तरफ उसका कर्व लगाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा मजीद क्लोज करूँ। ये देखिए छोटा सा ये कर्व आ रहा है, यहाँ पे इसको कर्व लगा दिया, ये हैंडल रिमूव किया, यहाँ पे आए, इधर डॉट, इधर एंकर पॉइंट ऐड किया, ये ऐड किया, और यहाँ पे आके वापस यूं ये कर्व वाली शेप ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हो गई मेरी पूरी की पूरी पाथ कंप्लीट। मैंने पूरी बॉटल के अराउंड पेन टूल के साथ में पाथ बना दिया है। अब पाथ बनाने के बाद में आपने एक काम करना है जो कि जरूरी है। आपने यहाँ पे विंडो पे आना है और आपने पाथ्स ओपन करने हैं। ठीक है, जैसे हमारी लेयर्स पे हमारी लेयर्स नजर आ रही होती है ना, यहाँ पे लेयर पे आपको पाथ की कोई सिलेक्शन नजर नहीं आएगी, लेकिन आपने पाथ पे आना है तो आपको यहाँ पे वर्क पाथ शो होगा। अगर मैं इस जो इसका ये जो ग्रे एरिया है
यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरा पाथ गायब हो गया और आपको यहाँ पे ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आप वापस इस पे क्लिक नहीं करेंगे आपको वो पाथ नजर नहीं आएगा। अगर आपने पाथ को सिलेक्शन में भी कन्वर्ट नहीं किया तो आप ये करेंगे, सिंपली आके आप इस वर्क पाथ की जगह पे कुछ भी रीनेम करके लिख देंगे। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते और आपके उस ऑब्जेक्ट पे कोई और भी ऐसी चीज है जो आपको पाथ में सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला नीचे ये विंडो सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो उससे क्या होगा, ये मेरी पहली वाली पाथ गायब हो जाएगी या फिर मेरी उसी पाथ के ऊपर ऐड ऐड होना शुरू हो जाएगी वो चीज। तो आप सिंपली इसको आके रीनेम कर दें। जैसे मैं इसको बॉटल लिख देती हूँ इसके ऊपर। ठीक है, मैंने बॉटल लिख के ओके कर दिया। अब अगर मैं इस तरह से दूसरा कोई भी सिलेक्शन बनाऊंगी तो वो मेरी न्यू लेयर पे आ जाएगी। ठीक है, ये चीज करने के बाद में आप इसकी सिलेक्शन एक तो इस तरह से कर सकते हैं कि आप राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करें। ठीक है, आप राइट क्लिक करें और आप इसको कर दें जी मेक सिलेक्शन, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, आप इस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप पाथ पे आके जैसे आप अपनी लेयर को सिलेक्ट रीसिलेक्ट करते हैं, आप इसी तरह से कंट्रोल प्रेस करें और आप इस पे क्लिक करें तो भी आपकी वो सारी सिलेक्शन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। और तीसरा इसका तरीका ये है, शॉर्ट की जो है वो है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर प्रेस करने से भी आपका जो पाथ है वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों को पता है, क्योंकि आपने सिलेक्शन टूल के साथ में काफी सारा काम किया है, कि कोई भी सिलेक्शन जो है उसको न्यू लेयर पे अगर आपने लेके जाना है तो आप या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या आप कंट्रोल जे से उसको नई लेयर पे ले जाएंगे। अब ये हमारी बॉटल विदाउट बैकग्राउंड आ गई है। अगर इसमें कोई कलर हम बैक पे लगा के देखें तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो बैकग्राउंड इसका रिमूव हुआ है वो कितना नीट हुआ है, इसके कोई एजेस खराब नहीं हुए। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर करें तो जैसे ये आपको लग रहा है ये एक्स्ट्रा आ गया तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं फिर से। ठीक है, ये प्रॉपरली हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, जो कि आप लोगों का ना तो किसी क्विक मेथड से हो रहा था इस तरह से, ना ही आपका कोई जो आप लासो टूल के साथ में कर रहे थे ना ही उससे हो रहा था। ठीक है, तो आप अगर कोई फिगर है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी कोई भी चीज है जिसको आप बैकग्राउंड से रिमूव करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लगाना चाह रहे हैं और बहुत नीटली करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा पेन टूल इस तरह से काम करता है। ठीक है, विद पाथ। और अगर आपको कोई शेप ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल आपको ये बॉटल ड्रॉ करनी है, आपको इसका पाथ नहीं बनाना था, तो फिर आप क्या करेंगे, आप पाथ के बजाय शेप पे आएंगे और आप शेप से ये बॉटल प्रॉपरली ड्रॉ कर लेंगे। मैं ये इसको भी ऑफ कर रही हूँ, मैं यही ऑन कर रही हूँ जो हमारा मेन लेयर है। शेप से हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसका ऑब्वियसली ये टेक्सचर तो आप लोग अभी यहाँ पे अप्लाई इस तरह नहीं कर सकते, आप इसका कैप ड्रॉ करेंगे पहले। ठीक है, यूं हमने इसका कैप ड्रॉ किया। ड्राइंग का प्रोसेस सेम है, आप इसी तरह से एक्स्ट्रा हैंडल्स रिमूव करेंगे और कर्व्स आप इसी तरह से देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पाथ नहीं बन रहा, अब उसकी शेप ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ये किया, यहाँ से आपकी शेप क्लोज हो गई, ये शेप बन गई है मेरी। अब इस शेप में मुझे फिल कुछ जो करना है एरिया, उसका मुझे कलर यहाँ से ले लेना है। ठीक है, कोई भी कलर जो मुझे लेना है, इसका फॉर एग्जांपल मुझे ग्रे कलर ही चाहिए तो मैं पिकर टूल से आऊंगी और मैं यहाँ से ये कुछ भी एक ग्रे की टोन ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे ये वाला कलर करना है और मैं यहाँ कलर में आके फिल में आके ये कलर इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये कलर मेरे इस आई को ऑफ करूंगी तो नजर आएगा, ये कलर इसमें ऐड हो गया। और नीचे जो फिर बॉटल वाला एरिया उसकी भी ड्राइंग आप इस तरह से करेंगे। मैं थोड़ा सा क्विक कर देती हूँ इसको। ठीक है, ये मेरी बॉटल जो है ना, मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं जरा क्विकली ये मैं बॉटल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है जी, ये इस तरह से आके मैंने शेप के साथ में इस बॉटल की ड्राइंग कर ली। ये चीज, अब अगर इसका कलर भी हम वही रखना चाह रहे हैं तो आप पिकर टूल से आएंगे, यहाँ से कोई भी ब्राउन का शेड पिक करके आप इस बॉटल में आके
इसकी फिल से, या इवन आप अगर इस पे भी डबल क्लिक करते हैं तो आप ये कलर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ बॉटल का ग्रे कलर कैप का थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस तरह से। अब वो जो बॉटल थी हमारी अगर मैं इनको दोनों को उठा के साइड पे रखती हूँ तो ये मेरे पास यूं इस तरह वेक्टर शेप में बॉटल ड्रॉ हो गई है। ठीक है, एक हमने क्या काम किया कि एक हमने इसका चेंज कर दिया बैकग्राउंड और दूसरा हमने इसको शेप के साथ में वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये दोनों चीजें हो रही होती हैं एट द सेम टाइम विद पेन टूल। अब यही चीज जो आप लोगों ने किसी सब ऑब्जेक्ट पे किया, आप यही चीज किसी फिगर के साथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हमें जब काम जो क्लाइंट की तरफ से आता है ना, प्रोडक्ट इमेजेस के अलावा वो आपके जो प्रॉपर फोटोग्राफी होती है विद सब्जेक्ट्स उनके साथ में भी आ रहा होता है। जैसे कोई भी ग्रुप फोटो है उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, या कोई भी अगर सोलो पिक्चर्स भी हैं उनका बैकग्राउंड रिमूव करना है, और आपने देखा है कि क्विक सिलेक्शंस के साथ में बैकग्राउंड रिमूवल ठीक से नहीं होता। तो उसी तरह आप इमेज लेंगे, फिगर्स जिन पे हम पहले जिन पे काम करे थे उसमें से कोई एक फिगर हम लेते हैं। ठीक है, और आप पेन टूल के साथ में पाथ सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं थोड़ा क्विकली करूंगी। और ये जो हेयर वाला पार्ट है ना, इसको अभी आप सीधा सीधा करें। हेयर जो होते हैं उनमें जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स और फिनिशिंग है उसका मैं आपको जब हम लोग करेंगे ब्लर टूल एंड डॉज टूल उसके साथ में बताऊंगी। ठीक है, ये मैं पाथ ड्रॉ कर रही हूँ। एक्स्ट्रा हैंडल्स को रिमूव करना मत भूलिएगा, नहीं करेंगे तो आपकी ड्राइंग ठीक से नहीं होगी। ठीक है, इनको आपने साथ साथ में रिमूव करना है। जितना ज्यादा हम क्लोज करके, जितना ज्यादा जूम इन करके स्क्रीन को करीब करके आप लोग कोई भी ड्राइंग करते हैं ना, आपकी वो ड्राइंग उतनी ज्यादा एक्यूरेटली होती है। बट अगर आपको प्रैक्टिस ज्यादा है, आप लोग बहुत ज्यादा जूम नहीं करना चाह रहे, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो गई है, तो आप प्रॉपर जो उसका एक्चुअल साइज है उस पर रख के भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन करीब करने से होता है हमें सारी की सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं। हम अगर कोई गलती भी कर रहे होते हैं तो हमें ज़रा हाईलाइट हो जाती है जब हमारे करीब होता है इमेज। तो इसको मैं इस तरह से यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड करके, ठीक है, और यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ली और यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ली। अब ये पाथ बन गया। अब इस पाथ की मुझे आप लोग बताएं सिलेक्शन कैसे करनी है। मैं वेट कर रही हूँ। मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं सिलेक्शन के। आप लोग मुझे कोई भी एक तरीका बताओ कि मैं इस पाथ को सिलेक्ट कैसे करूं, और मैं इस इमेज को जिसको मैंने क्रॉप करना है, जिसको मैंने न्यू लेयर पे लेके जाना है, या जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैं इसको न्यू लेयर पे जो कि विदाउट बैकग्राउंड होगी किस तरह से लेके जाऊं, बताएं मुझे। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, हाँ जी, शॉर्ट की तो है जी इसकी कंट्रोल एंटर। परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इस इमेज को हल्का सा कोई फेदर अप्लाई करके लेके जाना है, मतलब आपको एज इट इज क्रॉप नहीं करनी, तो फिर आप कंट्रोल एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्रोल एंटर से होती है डायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, फिर आप करेंगे राइट क्लिक से मेक सिलेक्शन, ये चीज। और यहाँ पे आके आपको अगर फेदर लगाना है कुछ, तो आप यहाँ पे मैं 1 पिक्सल का फेदर अप्लाई कर देती हूँ, तो इस पे लाइट सा फेदर लग जाएगा, जिससे ये है कि अगर आपके बाल कुछ बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड से हैं, उड़े उड़े से हैं, तो थोड़े बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये करके कंट्रोल जे करूंगी तो मेरे पास नई लेयर पे आ जाएगा, और इस तरह से ये विदाउट लेयर क्रॉप हो गया है। चूंकि इसका साइज इस लेयर से कम है तो इसका शोल्डर कट के आ रहा है, तो आप इसको यूं थोड़ा सा शिफ्ट के साथ में यूं बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ तक आप लोग मुझे बताओ समझ आ गई है? तो हम थोड़ा सा आज आगे भी चलते हैं। जो हम लोग शेप्स की बात कर रहे हैं विद पेन टूल, ठीक है, पाथ और शेप की, तो हम अपनी जो हमारी कस्टम शेप्स हैं
जो हमारी वेक्टर शेप्स हैं उनकी भी बात करेंगे आज ही। ठीक है, पेन टूल के इस बाद यहाँ पे आपके पास टाइप टूल आ रहा है, जो कि टाइपोग्राफी का आपका कल थॉरोली कंप्लीट लेक्चर होगा। ठीक है, वो आज हम नहीं कर रहे। और उसके बाद में आपका डायरेक्ट सिलेक्शन या पाथ सिलेक्शन टूल आ रहा है, तो इस पे भी बात करते हैं कि पाथ जो होता है सिलेक्टेड उसको मूव करने के लिए यूज होता है। और फिर आ रही हैं आपकी वेक्टर शेप्स। अभी तक मुझे बताओ, सिंपल जो हमने पेन टूल देखा है, हमने पेन टूल की जो बाकी सारी चीजें हैं उन पे भी बात नहीं की। फ्रीडम पेन टूल है, कर्वेचर टूल है, ऐड एंकर पॉइंट्स है, डिलीट एंकर पॉइंट्स है एंड कन्वर्ट एंकर पॉइंट्स है। इन सब में बाद में बात करते हैं। कोई चीज जो समझ में ना आई हो, या अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के दौरान में आपसे ना हो रही हो। अच्छा जी। लाइन रिमूव कैसे होगी? राउंड राउंड नहीं हो रहा, राउंड नहीं हो रहा, प्लीज दोबारा। जिनसे राउंड नहीं हो रहा उनको मैं रिपीट में बता देती हूँ दोबारा से, लेकिन ये किसी एक ने मैसेज किया हुआ है। ठीक है जी, आपको तीनों ऑलमोस्ट तीनों के तीनों तरीके पाथ सिलेक्शन के पता है? हाँ जी, समझ आ गई है, ओके जी, समझ आ गई है। कर्व वाला रिपीट कर दें। कर्व वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ में समझ आएगा, आई नो। वो थोड़ा सा ये होता है उसमें, ये वाला प्रॉब्लम आता है जी कि कर्व नहीं हो रहा। ठीक है, कर्व ठीक से नहीं हो रहा। अब मैंने जैसे पहले ये शेप ली थी, हम कोई एक और इमेज ले लेते हैं। जैसे ये मेरे पास एक बॉटल है, ये मग भी एक इसी टाइप का। अब ये जैसे हमारे पास मग आ रहा है, ये ब्लैक कॉफी है शायद, या क्या है, या पेप्सी है, आई डोंट नो। जो भी है, अच्छा इसमें हम अगर ये मग जो है, ये कप जो है, इसको हम क्रॉप करना चाह रहे हैं और हम इसको विदाउट बैकग्राउंड लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसमें काफी सारे कर्व्स हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। इसमें देखें, ये इनसाइड कर्व आ रहे हैं, इसमें ऊपर भी कर्व है, ये भी सारा कर्व ही हैंडल है। तो आप कोई किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने कर लिया, और जस्ट मेक श्योर कि आप पाथ ही बनाए, शेप तो नहीं चाहिए आपको। पाथ सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है, और वो जो क्लिक आपने किया उसको रिलीज नहीं करना, सिर्फ ये। ठीक है, ये करके मैंने यहाँ तक इसको छोड़ा। ये जो एक्स्ट्रा मेरा हैंडल आया है, इसको मैंने ऑल्ट के साथ में रिमूव किया। अगर स्क्रीन को मैं जूम कर लेती हूँ तो आप लोगों को इस तरह से नजर आएगा कि मैंने जो ड्रॉ किया है, इस ड्राइंग के साथ में ये एक्सटेंडेड हैंडल निकला है। इसको आपने आके ऑल्ट के साथ में रिमूव किया है। अब आगे चलेंगे। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से बहुत ज्यादा जूम किए हुए समटाइम कर्व नहीं शो हो रहे होते, तो वो भी आप जूम आउट करके भी देख सकते हैं, कर्व देख के फिर से आप उसको जूम कर लें। ठीक है, ये अब यहाँ पे मैं कर्व्स लगाती जा रही हूँ, और इस तरह से। ठीक है, अब ये क्योंकि हैंडल में भी ब्लैक कलर है, बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो इसको आप बहुत करीब करके एक दफा कलर्स का डिफरेंस देख के फिर इसको कर्व कर इसको जो है ना, इस पे पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग ये क्वेश्चन अगर करते हैं कि आप हैंडल रिमूव नहीं करी सारे, तो जो हैंडल मेरा उसी पाथ पे चल रहा है, अगर मैं उसको रिमूव नहीं भी करती तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई बाहर की तरफ निकल आता है तो उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अब ये मैंने मग को इस तरह से करके, जहाँ पे ये लास्ट पे स्टार्ट जहाँ से लिया था वहां पे इसको हमने कर दिया क्लोज। अब अगर मैं इस मग को सिलेक्ट करती हूँ विद कंट्रोल एंटर, और इसको मैं ले आती हूँ कंट्रोल जैसे न्यू लेयर पे, तो भी आप ये देखें कि इस मग के अंदर, इसको मैं अगर मूव कर देती हूँ यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है ये भी रिमूव होने वाला है।
इस पार्ट को हम कैसे, जैसे आपके कुछ फिगर्स होते हैं, समटाइम आर्म के अंदर कुछ एरिया रह जाता है, ठीक है, बाजू के अंदर कोई आपकी बैक के साथ में कुछ इस तरह से एरिया कुछ रह जाते हैं, कोई भी हाथ या अगर आपका कोई जॉइंट, जो कोई भी बॉडी पार्ट जॉइंट हुआ हुआ है तो उसमें कोई नेगेटिव एरिया रह जाता है। इसी तरह से मग में ये वाला एरिया, तो उसको कैसे हम रिमूव करेंगे, उसको फिर से हम पाथ उस पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये मैंने पाथ उस पे क्रिएट कर लिया अगेन। ठीक है, सिलेक्शन हमने वैसे ही करनी है, लेकिन सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल जे से कॉपी तो हमें नहीं चाहिए इसकी, हमने तो इसको क्या करना है, हमने इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आप या बैक स्पेस की प्रेस करेंगे या फिर डिलीट की प्रेस करेंगे। ठीक है, डिलीट कर लो या बैक स्पेस कर लो, दोनों एक ही काम करते हैं। और कंट्रोल डी से इसको डीसिलेक्ट कर दिया। अब अगर इसके पीछे आप वाइट बैकग्राउंड लगा के इसको देखते हैं तो ये क्या हुआ जी, हमारा बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया और इसके पीछे हमने सफेद या जिसको आप नो बैकग्राउंड कंसीडर करते हैं वो लगा के इस इमेज को हमने कर दिया सेंटर में अलाइन। इस तरह से हमारा ये मक क्रॉप होके आ गया। अब फर्दर इस पे शेडोज अप्लाई करने होते हैं, इसको किसी और बैकग्राउंड पे लगाना होता है, तो वो सारी चीजें आपकी आ जाती हैं मैनिपुलेशन में, जिसके कुछ टूल्स आपने कर लिए हैं, कुछ हमारे रह गए हैं। अच्छा जी, मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह देख लूं। जो बताया था पाथ पर जाके कलर सिलेक्ट करना है, वो दोबारा बता दें। ह्यू सेचुरेशन से शर्ट कलर भी चेंज हो जाता है। हाँ जी, ह्यू सेचुरेशन से कोई भी आपका जो मेन कलर है वो चेंज हो जाता है। टी शर्ट डिज़ाइन पे जब हम लोग आएंगे ना, फिर मैं आप लोगों को टी शर्ट डिज़ाइन के कलर वगैरह का बताऊंगी, कैसे आप सेचुरेशन के साथ में उसको चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई टास्क है तो मैं आपको सिर्फ वैसे बता देती हूँ कि कंट्रोल यूज पे जाओ और आपके पास ये सारा पैनल आ जाता है और आप ये कलर्स यहाँ से सिलेक्ट करके कलर को चेंज कर सकते हैं। कर्व वाला रिपीट कर दे, मैंने किया है रिपीट, आई गेस आपको अब समझ आ गई होगी। लाइन डिलीट करने की शॉर्ट की बता दे। लाइन कौन सी भाई? लाइन जैसे ये आपने लाइन टूल से लाइन ड्रॉ की हुई है, ये जो लाइन है, ठीक है। अगर इसको डिलीट करना है तो ये देखे ना, लेयर्स पे आप आएंगे तो ये लाइन, ये भी तो वाइट ड्रॉ हुई हुई है ना, तो हमारे पास आई वाइट रही है। आप लेयर पे आके वो वाली लेयर डिलीट कर देंगे, आपने कहीं पे भी जो भी चीज ड्रॉ की हुई है। ऑल कीज यूज फॉर रिमूविंग एक्स्ट्रा हैंडल्स, बिल्कुल जी अनीला या अलीना। खुद से कर्व नहीं हो रहा, बताती हूँ मैं कर्व का अगेन, मैं बताती हूँ थोड़ा सा किसी ब्लैंक कैनवस पे। लाइट ऑफ है, नेटवर्क स्लो है, अटेंडेंस पेज ओपन नहीं हो रहा, लेकिन मैं प्रेजेंट हूँ। आप सर को बता दो बख्तावर, कर्व नहीं हो रहा। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, आते हैं हम वापस कहाँ पे, किसी मेन अपने इस पे, ये हमने ओपन किया हुआ था, ठीक है, ये मैं डिलीट कर रही हूँ। कर्व किस तरह से मैं कर रही थी, पेन टूल लिया, एक मैंने क्लिक लगा दिया, बस एक मैंने, इसको कहते हैं, इसको बहुत सारी वैसे तो टर्म्स मैं सुन रही होती हूँ, इसको डॉट्स कहते हैं, कुछ लोग इसको क्लिक कहते हैं, मैं भी बहुत सारा कुछ कह रही होती हूँ, बट दीज आर कॉल्ड एंकर पॉइंट्स। एक हमने एंकर पॉइंट ऐड किया, दूसरा ऐड किया तो माउस की जो आप राइट क्लिक जो आप माउस से करते हैं ना, उसको आपने क्लिक करके छोड़ना नहीं है, रिलीज नहीं करना, आपने उसको भी प्रेस रखना है और माउस को भी ड्रैग करना है। आप जिस भी एंगल का आपका कर्व है, आप उस एंगल पे माउस को घुमा के देख लेंगे। ऊपर की तरफ करोगे तो एंगल एंगल नीचे, मतलब अंदर की तरफ कर्व होगा, नीचे की तरफ माउस को ड्रैग करोगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। राइट और लेफ्ट भी बिल्कुल इसी तरह से। ये आपका माउस जो है ना, ये मूव करते हुए ये इस तरह से करता है। जैसे इसको हम रिलीज करेंगे तो ये शेप इस तरह बन जाएगी, ठीक है, और फिर हमारे पास पेंटूल यूं आ जाएगा। फिर अगर इसको अगेन यहाँ से मैंने कंप्लीट करना है तो वो मेरा अकॉर्डिंग टू दैट एक्सटेंडेड एरो जो है ना वो कंप्लीट करेगा। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप ऑल्ट के साथ में इसको रिमूव करेंगे,
और फिर आप अपनी मर्जी से आके यहाँ पे कोई भी एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये इतनी सी शेप तो हमने ड्रॉ कर ली, हमने पाथ बेसिकली बनाया, शेप नहीं बनाई। अब अगर इस पाथ में आपको कोई एंकर पॉइंट ऐड करना है, देखें ये देखें, अगर हम वैसे भी आते हैं किसी भी जगह पे तो हमारे माउस के साथ में प्लस का साइन आ रहा है। मैं कहीं पे भी एंकर पॉइंट ऐड करूंगी तो मैं उस एंकर पॉइंट को मूव करके शेप चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे एंकर पॉइंट्स है मैं वहां पे आती हूँ तो माइनस का की साइन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो एंकर पॉइंट ही रिमूव हो जाएगा, और ये ऑलरेडी क्योंकि दो एंकर पॉइंट का इमेज है तो सिंगल पॉइंट से शेप नहीं बनती। अब ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं कि आप लोगों को मुश्किल लग सकती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इस डिटेल में इनिशियली नहीं जा रही। जैसे ही आपकी बेसिक पेन टूल पे ग्रिप होगी तो फिर हम इसकी ये सारी की सारी चीज़ों को डिटेल से देखेंगे कि किसी शेप में एंकर पॉइंट्स कैसे ऐड करते हैं, उनको कैसे मूव करते हैं। फ्रीडम पेन टूल का मैं जस्ट आपको बता देती हूँ कि फ्रीडम पेन टूल क्या करता है, जस्ट लाइक योर लासो टूल। ठीक है, लासो टूल से क्या हो रहा था, यहाँ पे हम आते हैं, फ्रीली एक सिलेक्शन हो रही थी। ठीक है, ये टूल क्या करता है, फ्रीली आपकी ड्राइंग कर देता है। जैसे आप इससे सिलेक्शन कर रहे हैं, इससे पाथ भी बन रहा है और इससे उसी तरह से रैंडमली फ्रीली कोई शेप भी बन रही है। ठीक है, शेप में कलर क्योंकि ये है तो आपको नजर वो इस तरह से आ रही है। आपने कोई भी शेप ड्रॉ करनी है आप इस तरह से विद फ्रीडम पेन टूल बना सकते हैं। ठीक है, फिर से उस शेप में ठीक है, इस तरह से आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उस शेप में आप अगर आप कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप कलर वाइज या इसके एंकर पॉइंट वाइज, इसके कर्व वाइज, ये सारी की सारी चेंजिंग भी कर सकते हैं विद दीज हेल्पिंग टूल्स। ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि असाइनमेंट आपका कुछ इस तरह से होगा कि आपने बेसिक पेन टूल यूज करना है, तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही, सिर्फ आपको पाथ और शेप का डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। शेप कहाँ पे यूज होती है, जहां पे हमें कोई लेआउट्स बनाने होते हैं, हमें किसी इमेज को वेक्टर में चेंज करना होता है। इवन हमें किसी इमेज को भी, जो हमारे किसी फोटोग्राफ को भी अगर वेक्टर में चेंज करना है तो भी हम पेन टूल से कुछ इस तरह से उसको कर सकते हैं। जैसे ये आपका इमेज है और आपको इसको वेक्टर में चेंज करना है, जो कि हम वेक्टर पोर्ट्रेट्स पे भी करेंगे, प्रॉपर डिटेल में काम इलिस्ट्रेटर पे वो करेंगे। लेकिन इस पे सिर्फ बताने के लिए कि अगर आपको शेप्स ड्रॉ करनी है, आपको इसको वेक्टर में चेंज करना है, तो आप सिंपली ये करेंगे। जैसे मैंने इसका ये ले लिए पहले बाल, थोड़ा बेसिक सी मैं एक चीज करके बताने लगी हूँ आपको बस। ठीक है जी, इस तरह से जो आपको शेप नजर आ रही है आप उसको एज इट इज ड्रॉ करते जाएंगे, और आपका ये जो इमेज है ये आपको आप इसको, जैसे कार्टूनिक ड्राइंग्स होती हैं, वेक्टर ड्राइंग जो कि हम इलिस्ट्रेटर में करेंगे। ठीक है, इसमें तो सिर्फ मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है, अदरवाइज हमें करना नहीं है इसको इसमें। ठीक है, इस तरह से करके मैंने इसको यूं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया। थोड़ी सी बेसिक बेसिक सी हम चीज़ों को पिक करें, डिटेल वाला नहीं बना रही मैं। ठीक है, ये चीज़ करके फिर इसका क्योंकि फेस है यहाँ पे तो हमने फेस के अराउंड ये चीज़ जो हमें शेप दिख रही है बिल्कुल उसी तरह से आके यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब ये शेप बनी है, इस शेप में आके आपको कलर फिल करना है। आप पिकर टूल से एग्जैक्ट यही वाला कलर ले लो, चाहे चाहे फिर आप लोग यहाँ से आके अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर चूज कर लो। मैंने यही कलर यहाँ पे फिल कर दिया।
ठीक है। इसका जो फेस वाला पार्ट है, इसका जो भी सारा जो चीज है, उसको आप जैसे जैसे ड्रॉ करेंगे आपका होता जाएगा। अभी चूंकि हमने सिर्फ हेयर ड्रॉ किए हैं, तो हमारे पास इस तरह से आगे मैं बैक पे कोई कलर एक फिल करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अगर मैं बैक पे ये कलर करती हूँ, ठीक है, ये भी सिर्फ हमने क्या किया, हमने उसका हेयर उसके ड्रॉ कर लिए। जैसे ही हम आगे चलते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, मतलब उसके फेस को ड्रॉ करेंगे, उसकी ये शर्ट ड्रॉ करेंगे, जो भी उसका पूरा ड्रेस है, और फिर डिटेल में भी अगर आप जाते हैं, आईज बनाने के बाद आप प्रॉपर उसकी डिटेलिंग में जाते हैं, तो ये सारा का सारा काम आप लोग पेन टूल से कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए ये चीज नहीं है, दिस इज एडवांस। तो उसमें ये होगा कि हम अभी जो करेंगे, हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, आप कोई कोई प्रोडक्ट पिक्चर ले सकते हो, कोई आप फिगर ले सकते हो, जो भी आप लोग जिस भी चीज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं, आप सिंपल वो चीज लेंगे। रिकमेंडेड जो है ना, वो है आपका कोई भी प्रोडक्ट पिक्चर। अब प्रोडक्ट पिक्चर्स कौन सी होती हैं, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है, थोड़ा मैं स्क्रीन पे कोई प्रोडक्ट पिक्चर्स निकाल के दिखा देती हूँ। बल्कि प्रोडक्ट फोटो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप लोग उस पर लिख लो अनस्प्लैश पे। ठीक है, मैं अनस्प्लैश की बल्कि स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप की जो है ना आप इमेजेस ले सकते हैं। इमेजेस लेने के बाद आपने करना क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी मैंने लिखा है, तो मेरे पास देखें किस तरह के इमेजेस आ गए हैं। ये शू है एक, और उसके नीचे कुछ उन्होंने फ्रूट से रखे हुए हैं, पता नहीं शूज के नीचे क्यों रखे हुए हैं। खैर, कोई कॉन्सेप्ट होगा। ये प्रोडक्ट पिक्चर्स आ गई हैं, परफ्यूम, उसके बाद कैमरा है, या जो भी प्रोडक्ट्स है ना उनकी फोटोज आ गई हैं। और ये आप लोगों को फाइवर पे, अपवर्क पे, इवन ऑन freelancer.com, पीपल पर, और आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी का काम बहुत ज़्यादा आता है, जो कि ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए है। कि किसी भी एक प्रोडक्ट की थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स होती हैं जिनके बैकग्राउंड्स को रिमूव करना होता है। और वो हम अगर तो बैकग्राउंड बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमें ज़ाहिरी बात है उसको पेन टूल से ही करना है। ना तो उसमें मैजिक वैंड चल सकता है, ना ही हमारा क्विक सिलेक्शन चल सकता है। तो हम उसको हर सूरत विद पेन टूल करते हैं। तो इस टाइप की कोई सी भी आप एक इमेज ले लेंगे, कोई सा भी आप एक पिक्चर ले लेंगे। अभी हम कोई लेते हैं एक, कौन सी ले कोई अच्छी सी एक, जैसे ये है, ये इमेज है, और इसके पीछे तो खैर ये देखें प्लेन बैकग्राउंड है, तो इसको हम जाके कर सकते हैं किसी क्विक मेथड से भी। कोई कॉम्प्लेक्स सा इमेज देखते हैं जिसके पीछे बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का हो कि आपको हर सूरत वो पेन टूल के साथ ही क्रॉप करना पड़े, आपके पास ऑप्शन नहीं होगी किसी दूसरे की। जैसे ये इमेज है, इसमें बैक पे ग्रेडियंट है, तो ये पेन टूल के बगैर क्रॉप नहीं हो सकता। उसके बाद जैसे ये ऑरेंजेस है, ये भी उसके बगैर नहीं हो सकते। या ये इमेज अगर हम लोग लेते हैं, जो फर्स्ट वन है शू का, मैंने सिर्फ अगर ये शूज क्रॉप करना है, इसके नीचे मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि फ्रूट्स पड़े हुए हैं, पर मुझे ये शूज अच्छा लग रहा है, मुझे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज करना है, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, और मैं ले आती हूँ इसको फोटोशॉप पे। इसको मैं ले आई फोटोशॉप पे। ये मैं जरा कुछ जो चीजें हमने की हैं पहले से, इनको मैं कर रही हूँ रिमूव। ठीक है, ये बॉटल भी कर दी रिमूव, ये क्या था इसको भी रिमूव कर दिया। और ये हम बना रहे हैं, अगर टाइम थोड़ा बचता है तो मैं आपको मजीद थोड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इसलिए इसको मैं रिमूव नहीं कर रही। मैं वो शू वाला इमेज उठा के ले आती हूँ यहाँ पे जी फोटोशॉप पे। अच्छा, अब हम इसको बैकग्राउंड भी रिमूव करेंगे, और हम इसी जूते को वेक्टर में भी कन्वर्ट करेंगे। दोनों चीजें करके देखते हैं। कर्व नहीं हो रहा, सबसे मुश्किल टूल है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मुश्किल टूल नहीं है, और ये वाली बात तो सोचनी भी नहीं है। पेन टूल इज मोस्ट फ्रेंडली टूल, और ये टूल आप लोगों ने जब इस पे काम करना शुरू करना है ना, तो फिर देर इज नो एंड। आप लोग इतना एंजॉय करोगे इस टूल को, और आप इतनी ज्यादा सारी चीजें क्रिएट करेंगे ना, मतलब मुझे हमेशा ये, इट्स माई 12th बैच, 13th बैच में आप लोग। और
जितने भी बैचेस मैं पढ़ा चुकी हूँ, जब पेन टूल पे काम हम शुरू करते हैं ना, तो मुझे एक असाइनमेंट के रिस्पॉन्स में चार चार असाइनमेंट्स मिलती हैं लिटरली, मतलब 4 सैंपल्स डिफरेंट मिलते हैं। एक असाइनमेंट होती है, उसके 4 मुख्तलिफ सैंपल्स बने होते हैं। क्योंकि जब आपको ये काम करना आ जाएगा ना, फिर आप अपने इमेजेस को वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। आप कुछ भी, कोई भी ड्राइंग है, आप उसको पिक्चर को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके उसको डिफरेंट तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल वाली जो ऑप्शंस थी वो लिमिटेड थी। आपने उसमें भी बहुत अच्छा काम किया। मतलब मैं आपकी मैनिपुलेशन की असाइनमेंट्स देख रही थी, और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी कि ये आपने पेन टूल से नहीं की, ये आपने क्विक सिलेक्शन से की है, लासो टूल से या मैजिक वैंड से। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हुए वो असाइनमेंट्स आपकी मोर देन परफेक्शन पे थी। कुछ असाइनमेंट्स कुछ लोगों की, और वो मैं मेंशन करूंगी किन लोगों की हैं। और जिनकी परफेक्ट नहीं भी थी, उनकी भी 90% तक वो एक्यूरेटली बनी हुई थी। और जब आप पेन टूल से यही चीजें करोगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। मुश्किल नहीं है। एक चीज इसमें है कि ये आपकी प्रैक्टिस ज्यादा मांगेगा बाकी टूल्स की निस्बत। अगर आपको बाकी टूल की एक ही दिन में समझ आ गई है और एक ही दिन में ग्रिप हो गई है, तो इसका मे बी ऐसा ना हो, आपको 2 से 3 दिन इसको पहले प्रैक्टिस करना पड़े। फिर आपको इसकी सारी की सारी जो भी कैसे ये परफॉर्म करे, कैसे ये चल रहा है, अप डाउन चीजें जो है वो समझ में आए। फिर आप इसको प्रॉपरली लेके चलें। मुश्किल नहीं है, टाइम लेता है। अच्छा जी। If we can draw vector shapes in Photoshop, then why we need Illustrator? फोटोशॉप में जो हम वेक्टर शेप्स बनाते हैं ना, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और वो लिमिटेशंस आपको पता चलेंगी जब आप इलिस्ट्रेटर यूज करोगे। और दूसरी बात ये कि फोटोशॉप जो है ना, वो वैसे रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब उसकी जो फाइल है ना, वो एक खास साइज में होती है। ये देखें, आपकी फोटोशॉप की जो फाइल जब आप ओपन करते हैं ना, तो उसका ये एक लिमिटेड साइज है जिससे आप एक्सीड नहीं कर सकते। अगर मैंने ये साइज क्रिएट कर दिया विथ 72 रेजोल्यूशन, तो वो 72 रेजोल्यूशन में जो मैं वेक्टर बनाऊंगी ना, वो 300 रेजोल्यूशन पे नहीं चल सकता। बट इलिस्ट्रेटर की फाइल फ्री फाइल होती है। कोई भी छोटी फाइल उठा के आप बड़ी फाइल पे रख के अगर उसको उस फाइल पे एडजस्ट करते हैं, तो भी वो उसकी क्वालिटी डैमेज नहीं होती। इस वजह से हम जो इलिस्ट्रेटिव चीजें होती हैं, सारी इलिस्ट्रेशन बेस्ड काम होता है, वो हम प्रेफर करते हैं इलिस्ट्रेटर पे करें। जैसे आपके लोगोज हैं, आपकी इलिस्ट्रेशंस हैं, आपकी कोई भी लेआउट्स आप ऐसे जो ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोगों के करेक्टर्स बनते हैं, पोर्ट्रेट्स बनते हैं। और जो फोटो रिलेटेड स्टफ है, सारा पिक्चर रिलेटेड जो काम है, वो आपका सारे का सारा फोटोशॉप होता है। क्योंकि इलिस्ट्रेटर पे आप पिक्चर्स पे उस तरह से काम नहीं कर पाते, आप कोई इफेक्ट्स नहीं बना सकते, आप पिक्चर की कलर करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें हम फोटोशॉप पे करते हैं। तो जब आप इलिस्ट्रेटर यूज करेंगे ना, फिर आपको बेहतर ये कंपैरिजन और इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कर्व करने की कोई शॉर्ट की बता दूं, प्रैक्टिस करें, कर्व करना आ जाएगा। शॉर्ट की नहीं है कर्व करने की, ये इसी तरह से होता है। अच्छा, मैं ये अब आप लोगों के सामने दोबारा से इसको इस बैकग्राउंड से रिमूव भी करती हूँ, और फिर मैं इसका ये चूंकि थोड़ा कटा हुआ है इधर से, तो हम इसको रीड यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये भी बताती हूँ कि अगर कोई आपका इमेज इस तरह से हो कि कोई दूसरा इमेज ओवरलैप हो रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले तो मैं इसका पाथ बनाऊंगी, शेप नहीं बना रही। अच्छा। मैंने यहाँ से शुरू किया पाथ से, इस पॉइंट से, ठीक है। ये अब मैंने कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, अब जिस जिस तरह से मुझे वो अपनी शेप नजर आ रही है, उसके कर्व्स हैं और उसके जो भी एजेस, क्योंकि ये काफी डिफरेंट सी तरह की शेप है, अप डाउन आ रहे हैं, तो इसमें आपको टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। जैसे बॉटल्स वगैरह अगर हम करते हैं, सीधी सीधी हैं, मग्स हैं, और उनमें ही है कि इतना टाइम। अब इसकी ये वाला जो एरिया है ना, ये वाले कर्व बड़े हैं, तो ये जल्दी से हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से।
इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना है अभी। इसको यहाँ तक ड्रॉ करके फिर हम ये वाला कर्व पूरा ले लेते हैं, ताकि ये कर्व हमारा बिल्कुल नीटली आए। ठीक है, ये कर्व लिया, यहाँ से यूं किया थोड़ा सा, फिर स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसके ये जो छोटे छोटे से एजेस हैं इनको मैं ऐसे ही कर्व सीधा वाला ही ले रही हूँ, लेकिन आप जब इसको डिटेल में ड्रॉ करेंगे तो आप इसको प्रॉपरली करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना आपने ये नहीं करना कि आप इसको काट दें, आपने यहाँ पे इसको प्रॉपरली यूं ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये इतना सा यहाँ पे होगा। और इधर से भी हम अंदाजन देख लेते हैं कि इसकी हील कुछ इस तरह से ही आ रही होगी कि इस जगह पे है, तो ये इधर हमने ये लगाया पॉइंट, और ऐसे ये शेप हमने कंप्लीट कर ली। कि कभी कभार ऐसा होता है आपकी कोई इमेजेस कट रही होती हैं, लेकिन जब आपने क्रॉप करके लगानी है तो उसमें तो आपने ऐसे उसको लगाना है कि वो फेक लुक ना दे बिल्कुल भी। अच्छा, ये अब पूरी की पूरी सिलेक्शन हो गई है। इस सिलेक्शन को विद कंट्रोल शिफ्ट आप करेंगे, या आप राइट क्लिक के साथ मेक सिलेक्शन करेंगे, जैसे भी आपको करना है। इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल जे करके, मैंने इसको नई लेयर पे कर दिया। अब न्यू लेयर पे करने के बाद मैं बैक पे कोई एक लेयर ऐड कर देती हूँ, ताकि मुझे जरा क्योंकि विदाउट लेयर जब आपकी वो नजर आती है ना, या तो व्हाइट लेयर पे आपको नजर आए, ताकि आपको जरा उसको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई। अब एक चीज जो हमने इसको ठीक करना है, वो हम कैसे करेंगे। आप लोगों ने क्लोन टूल किया, आप लोगों ने हीलिंग टूल किया, दोनों टूल यहाँ पे यूज हो जाते हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस शू को लेयर सिलेक्ट करेंगे, या तो आप ले लें अपना जो हीलिंग ब्रश टूल है। मुझे यहाँ पे लग रहा है क्लोन टूल ज्यादा बेस्ट चलेगा। मैंने क्लोन टूल लिया, मैंने यहाँ से क्लोन का सोर्स ले लिया। ठीक है, सोर्स लेने के बाद में मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये देखें अब यहाँ तक तो ड्रॉ हो गया है। फिर से ये सिलेक्ट करी, अब यहाँ से भी मैंने क्लोन का सोर्स लिया, साइज थोड़ा सा मैं ब्रश का कम कर देती हूँ। ठीक है जी, मैंने ये सोर्स लिया और मैंने यहाँ पे भी आके इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया। ये चीज अब वो मेरा शू कंप्लीट हो गया। इधर से पहले वो कटा हुआ था, वो पूरा नहीं आ रहा था, वो मेरे पास शू कंप्लीट होके आ गया है। तो आपकी अगर कोई इमेज इस तरह से कट रही होती है ना, तो आप उसको विद हीलिंग टूल या क्लोन टूल आप ठीक कर सकते हैं। और ऐसा भी काम आगे आपको करना पड़ेगा। मैंने ये दिस इज पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब ही होता है किसी चीज को चेंज करना, उसको थोड़ा सा डुप्लीकेट कर देना कहीं से। और कुछ लोग इसको चीटिंग भी कहते हैं, बट डिजाइनर्स की टर्म में ये मैनिपुलेशन ही है। और ये हमें बहुत ज्यादा काम करती है बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन को क्रिएट करने में। अच्छा जी, ये काम तो हो गया जो हमने पाथ टूल से कर लिया। अब अगर इसी शूज की आपने इसको वेक्टर शेप में चेंज करना है, तो आपने ऑलरेडी इसका ये मेन एरिया तो बनाया हुआ है, जो मेन आपने पार्ट इसका क्रिएट किया हुआ है। आप क्या करेंगे, इसको मैं उठा के कर देती हूँ, जरा ऊपर नीचे कहीं पे रख देती हूँ, ताकि शेप जो ड्रॉ करूँ उसको साथ में मैं आपको शो करवाऊँ। इसी की मैंने ले ली कॉपी। ठीक है, जैसे लेयर की कॉपी निकालते हैं, कॉपी ले ली। और इसको मैंने सिलेक्ट करके इसको मैंने किसी भी एक कलर में चेंज कर देना है, जो भी मेरा कलर है। क्योंकि मेन सिलेक्शन मेरी हुई हुई है, यहाँ से मैंने ये लिया अपना पिकर टूल, और मैंने इसमें ये कलर फिल कर दिया। ठीक है, तो ये मेन ड्राइंग तो इस शू की आपके पास है। अब आपने इसके अंदर की सारी ड्राइंग करनी है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो आपने जिसकी शेप जिसको उठा के आपने विदाउट बैकग्राउंड शिफ्ट कर दिया है ना, तो इसका मतलब है उसका मेन स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी। उसके मेन स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करना जरूरी नहीं। जैसे हमने पहले बॉटल की है ना, वो मैंने आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाई थी। पर जब आपके पास एक चीज विदाउट बैकग्राउंड मौजूद है, तो उसको आप मेन स्ट्रक्चर को किसी भी एक कलर में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद इसके जो बाकी सारी चीजें हैं वो ड्रॉ करनी है। अब वो करने के लिए हम वापस इसी पे आएंगे। ठीक है, इसकी मैंने ले ली कॉपी एक। ठीक है, और अब इसके ऊपर मैं ड्राइंग शुरू करती हूँ। पहले मैं बना लेती हूँ इसकी हील, और ये मैं करूंगी विद शेप टूल, नॉट पाथ। शेप की चाहे स्ट्रोक आप ऑफ कर दें, क्योंकि शेप की स्ट्रोक जब फिल में होती है
वो कभी कभार आपको डिस्टर्ब भी करता है। यहाँ से फिर से वही चीज़ करनी है आपने, इसको यूं ड्रॉ किया आपने, इसकी हील। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्विकली कर रही हूँ तो मे बी कहीं कहीं पे कोई वो रह जाए, कुछ फिनिशिंग उस तरह से ख़ास तरीके से ना हो, बट स्टिल आप कर लें इस तरह से। आप ये ड्रॉ हो गई हमारी एक एक शेप। अब इसका भी कलर यहाँ से ले लिया। अब ये क्योंकि काफ़ी सारे कलर में आप कोई एक रैंडम कलर सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने ब्राउन की एक टोन ले ली, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने फिल से लास्ट वाला आपका आता है जो आप किसी भी पिकर टूल से लेते हैं, आपने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में हमारे पास आ रहा है ये वाला इनर पार्ट, इसको पकड़ कर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका कलर भी सेम हील के कलर वाला है, इसको भी मैंने आके वही कलर इस पे मैंने कर दिया, ठीक है। ये कलर है इसमें, ये कलर कर दिया। अब ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा मैं जूम करूंगी, इसको भी ड्रॉ कर लिया। फिल ऑन है तो फिल को मैं ऑफ कर रही हूँ ताकि मेरी ड्राइंग मुझे क्लियरली नजर आए। अब ये इट्स नियर टू ब्लैक, तो इसको आप यहाँ से पिकर टूल से पिक करेंगे कलर के टोन, और फिर यहाँ फिल में आके रिसेंट कलर में आपने भी फिल कर दिया। अब बाकी जो आपका शू है वो है तो ऑलमोस्ट सेम कलर का, लेकिन इसकी ये वाली चीज अलग ड्रॉ करनी जरूरी है, ताकि यहाँ पे अगर हम लाइट कलर करते हैं तो बैक में हम थोड़ा सा डार्क कलर कर देंगे, ताकि वेक्टर शेप में भी उस शूज की जो डिजाइन है ना जो उसका, वो चेंज ना हो। मैंने इस पे भी फिल ऑफ की और मैंने इसकी ड्राइंग स्टार्ट की। ठीक है, यहाँ से इस तरह से इसको प्रॉपरली आपने ड्रॉ करते जाना है। ये चीज और ठीक है, अगर बहुत डिटेल से ड्रॉ नहीं करोगे तो बहुत सारे बाद में मसले नजर आएंगे। जैसे अब ये वाली चीज बाहर की तरफ आ रही है, अगर मैं इसको यहीं पे यूं ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको इवेंचुअली जब सारे कलर्स वगैरह फिल कर दोगे ना, तो कोई छोटी छोटी सी चीजें जो है जहाँ पे फिनिशिंग आपकी रह जाएगी, वो आपको बाद में करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज इधर से मैंने पकड़ के इसको मैंने वापस क्लोज कर दिया। अब ये वाली जो शेप है इसमें मैं कलर पिक करती हूँ थोड़ा सा डार्क वाला। ये जो बैक पे कलर आ रहा है ये डार्क वाला ग्रीन कलर, ठीक है। मैंने ये डार्कर सा टोन ले लिया ग्रीन का, हाँ ये वाला, ठीक है। और मैंने इसको आके यहाँ से ये फिल कर दिया। अब वो जो आगे वाली हमारी शेप थी जो मैंने कॉपी ली थी, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसमें मैंने कलर फिल कर दिया थोड़ा लाइटर वाला, जो ये टर्क्वाइज लाइट कलर आ रहा है ना, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया ये कलर, ठीक है। तो ये मेरा पूरे का पूरा वेक्टर शू मुझे इस तरह से नजर आ रहा है। अब ये अगर मैं पीछे जो शूज की पिक्चर थी जो कि ये है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, बल्कि इसको मैं उठा के साइड पे रखती हूँ। ये हमारा पूरा वेक्टर शूज है, इसको मैंने ग्रुप में कन्वर्ट किया। ये मेरा शूज ऊपर मैंने ड्रॉ किया है और ये मैंने शूज की बैकग्राउंड चेंज की है। इसके बैक पे आप कोई कलर अगर ऐड करना चाहें, ये थोड़ा सा ना शार्प कलर है, नज़र ठीक आता है, मैं इसलिए अक्सर ये ऐड करके देखती हूँ। इससे आपको कोई भी चीज़ आपने जो ड्रॉ की हुई है बेहतर तरीके से नजर आएगी। ये कलर मुझे कुछ ज़्यादा ग्रीन का डार्क लग रहा है, इसको आप वापस रीसिलेक्ट करेंगे। यहाँ से कलर पिकर से आप कलर चूज कर सकते हैं जो आपको थोड़ा बेहतर लगे। मुझे ज़्यादा डार्क लग रहा है ये वाला, तो मैं इसी का
कुछ थोड़ा सा डार्क कलर लेती हूँ और मैं उसको यहाँ पे लगा देती हूँ। ये ज्यादा लाइट हो गया। चलो, ठीक है, ऑलमोस्ट ये वाला। अब ये जो जूता था हमारा, जो भी हम लोगों ने जिस भी ये इस रेफरल इमेज से लिया, इमेज भी दिखा देते हैं, ये इमेज था। इसको हमने क्रॉप किया अलग से और फिर हमने इसको कर दिया वेक्टर में चेंज। अब इसकी जो डिटेल आपको नजर आ रही है ना, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम वेक्टर कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, तो वेक्टर बहुत सारी टाइप का होता है। 2D वेक्टर होता है, 3D वेक्टर होता है, फिर इन डिटेल वेक्टर होता है। आप जितना ज्यादा उसमें डिटेल बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा वो रियलिस्टिक के करीब होता जाएगा। जैसे अगर हम ये सारे डॉट्स इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, ये जो जितने भी सारे डिजाइन जिसका बना हुआ है, तो ये ज्यादा रियलिस्टिक वेक्टर में चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको फ्लैट वेक्टर में रखना चाह रहे हैं तो फिर आप इतनी डिटेल ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह चीज ये फिगर में भी होती है। हम फिगर में जितनी डिटेल ऐड करते जाते हैं, वो उतना डिटेल्ड वेक्टर बन जाता है, जो रियलिस्टिक के बहुत करीब होता है। अगर हम बहुत उसको रियलिस्टिक नहीं करना चाह रहे, तो हम सिंपल 2D वेक्टर बना देते हैं उसको। अब ये इतनी सारी चीज अगर आप लोगों को समझ में आई है तो मुझे बताएं, कुछ नहीं समझ में आया तो भी बताएं, फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट बताती हूँ कि आपकी क्या है। क्रॉप टूल का बता दें, जब कोई इमेज को क्रॉप करेंगे तो उसको बिग कैसे करेंगे। मेरे पास क्रॉप टूल में कंटेंट वेट नहीं आ रहा, उसको तो छोड़ दो, नहीं आ रहा तो उस इमेज को कैसे एक्सटेंड करूंगी। मेरे पास CC 2015 है, काइंडली बता दें कि ये उस इमेज को कैसे बड़ा करना है। अच्छा, एक चीज, क्रॉप टूल आप यूज करें या इमेज रीसाइजिंग कर रहे हैं या आप वैसे ही फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, आपका कोई भी इमेज जिसका साइज कम है वो ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप उसको ज्यादा साइज करते हैं, उसका उसका साइज बढ़ाते हैं, तो वो पिक्सेलेट हो जाता है। क्योंकि फोटोशॉप आपका पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, साइज कम करने के बाद आप जब वापस बड़ा करेंगे, तो वो उसके पिक्सल्स एक दफा छोटे होंगे। छोटे होने के बाद जब उन पिक्सल्स को आप ज्यादा करेंगे, तो वो पिक्सल्स ब्रेक हो जाएंगे। तो साइज बड़े वाली जो स्टोरी है ना, वो आपकी फोटोशॉप पे इस तरह से काम नहीं करती। अगर आपका ऑलरेडी साइज बड़ा है फाइल का, तो आप उसको वैसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इलिस्ट्रेटर में ही होता है, हम कुछ भी चीज बना रहे हैं, उसको हम रीसाइज इजीली कर सकते हैं। फोटोशॉप पे सिर्फ वेक्टर बेस्ड चीजें रीसाइज हो सकती हैं। जैसे ये जो हमने इलिस्ट्रेट किया है शो, ये वेक्टर बेस्ड है, ये सारे का सारा वेक्टर है। ये देखें, आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, ये वेक्टर है, ये पिक्सल बेस्ड फाइल नहीं है। इसके शू के साइज को हम छोटा करें अगर, और यूं, और अगर वापस इसको फिर से बड़ा करें, तो इसका साइज इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये पिक्सलेट नहीं होगा। बट अगर मैं इसी ग्रुप की कॉपी लेती हूँ, ठीक है, और मैं इसको करती हूँ फाइल को मर्ज, और ये हो जाता है मेरा रास्टर। अब मैं इसका साइज करती हूँ बहुत छोटा सा, ठीक है, और मुझे फिर किसी वजह से इसका साइज बड़ा करना है, मैं इसका करती हूँ साइज बड़ा। तो ये देखें जी, ये ब्लर आपको नजर आ रहा है, ये पिक्सलेट हो गया। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, हमने पहले जिस ये ग्रुप जो बनाया हुआ है इसका, हमने जब इसके साइज को किया छोटा, और इसको जब मैंने लाके वापस किया बड़ा, तो इस पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये वेक्टर फाइल में बना हुआ है। तो यही चीज इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप में डिफरेंस क्रिएट करती है, कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपने उसको ये देखना है कि आपकी वो फाइल वेक्टर बेस्ड है, वो फाइल आपकी पिक्सल बेस्ड है, आपकी वो फाइल किस तरह से काम करेगी।
ठीक है, अब ये दोनों फाइल्स का अगर मैं आपको क्लोज करके डिफरेंस दिखाती हूँ, तो ये देखो शू, ये दोनों जो है, ये दोनों पे दोनों अभी अभी इलिस्ट्रेट हुए हैं, लेकिन इसको चूंकि मैंने रास्ते में चेंज कर दिया है, वेक्टर बेस नहीं रहा, तो इसने क्या किया है, इसने उस इमेज को पकड़ के पिक्सेलेट कर दिया बड़ा होने पे। तो आपका साइज एक दफा छोटा होने के बाद बड़ा नहीं हो सकता, ये आप लोग अपने माइंड में रखो चीज। बड़ा करने के लिए या तो उसको आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके साइज को कम करेंगे, तो फिर आप उसको ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्रॉपिंग में ये ऑप्शन नहीं है। आपने एक दफा जब क्रॉप कर दिया, तो फिर सिर्फ ये सूरत है कि अगर मैंने यहाँ से क्रॉप टूल लिया और मैंने इसको पकड़ के यूं क्रॉप कर दिया, ठीक है, तो मैं वापस क्रॉप टूल पे ही आके अपना वो एरिया वापस ले सकती हूँ, कि अगर मैं इसको यूं पीछे करूंगी तो वो मेरा एरिया मेरे उसी कैनवस पे मौजूद होगा, अनटिल अनलेस के मैंने डिलीट क्रॉप पिक्सल को चेक नहीं लगाया हुआ। अगर चेक लगाया हुआ है तो फिर जो ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है। समझ आ गई है जी, आ गई है। समझ नहीं आई लेकिन प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ जी, अगर अगर अभी कंफ्यूजन हो भी रहा है तो प्रैक्टिस करने से ठीक हो जाएगा। एंड से थोड़ा मिक्सअप हो रहा है बस, आई थिंक जब असाइनमेंट आएंगे तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, हो जाएगा। न्यू लेयर पे ग्राफ आ रहा है, उसको कंट्रोल और इन्वर्टेड कॉमा से आपका ग्राफ ऐड होता है, और इन ये देखें जैसे मैंने ऐड किया अभी, और कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा से ही ये रिमूव हो जाता है। इलिस्ट्रेटर में बहुत इजीली रीसाइज, इलिस्ट्रेटर में तो फिर डिफरेंट है ना चीजें। जब हम लोग इंशाल्लाह इलिस्ट्रेटर करेंगे स्टार्ट, तो आप लोगों को खुद ही सारे डिफरेंस भी समझ आ जाएंगे, और आपको ये चीज भी खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज इलिस्ट्रेटर पे करना ज्यादा बेहतर है और कौन सी चीज को फोटोशॉप पे काम करना उसके लिए ज्यादा बेहतर है। इस तरह से आप एक टूल पे काम करते हुए दूसरे को आप ये नहीं कर सकते कि वो बेहतर है, इस पे काम ठीक नहीं। जब दोनों एट अ टाइम आप लोगों को दोनों की फुल ग्रिप होगी, दोनों की फुल अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर आप चूज कर सकते हैं कि आपने इलिस्ट्रेटर पे काम करना है या आपने फोटोशॉप पे काम करना है। मतलब कौन से काम इलिस्ट्रेटर पे बेहतर है और कौन से फोटोशॉप पे बेहतर है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। ये अब मैंने लिया था अनस्प्लैश इमेज। आप इसी तरह से अनस्प्लैश से लेंगे कोई सा भी इमेज, और आप क्या करेंगे, एक हम लेंगे कैनवस नया, और ऑलमोस्ट हम कुछ साइज में आप लोगों को डिफाइन नहीं करी, बट आप जैसे आपका होता है ना कोई कवर इमेज साइज, उस साइज की आप कोई इमेज ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विड्थ हम ले लेते हैं 8, और नहीं नहीं, विड्थ हम ले लेते हैं 18, और हाइट हम ले लेते हैं 8 या 6। ठीक है, मेरा इमेज कुछ इस तरह का था कि मैं इसको बिल्कुल इस तरह जो हमारा बैनर साइज है उस पे लगा सकती हूँ। इस पे मैं ये वाली तो फाइल मैं कर रही हूँ रिमूव। इस पे मैं ये फाइल और जो ओरिजिनल फाइल है, ये तीनों फाइल्स लेती हूँ, और उनको उठा के मैंने वहां पे कॉपी करना है। एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। इनको मैंने उठा के कॉपी कर दिया यहाँ पे। इसको रीसाइज करना है क्योंकि ये फाइल अनस्प्लैश किया है, तो साइज का आपको पता है इशू आता है। चलिए जी, इनको हमने कर दिया रीसाइज, रीसाइज ठीक है। अब आपने जो ओरिजिनल इमेज है उसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपने जो इमेज क्रॉप किया हुआ है उसको भी इसकी जरा इवन ही करके ना इस तरह से आपने वो लगा देना है क्रॉप पे, और फिर लास्ट पे आपने जो आपका आपने वेक्टर किया है उसको पकड़ के ये आपने लगा देना आगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम पैरेलल ही रखते हैं। यूं लेयर्स को मैं जरा करी ऑफ। यूं इनके पीछे आप बैकग्राउंड ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, और अगर बेहतर ये है कि आप इनके अराउंड कोई डिफरेंट बैकग्राउंड ही ऐड करें। वो किस तरह से होगा, ठीक है, वो आप जैसे पीछे मार्केट टूल से ही एक आपने इतना ब्लॉक बनाया और लेयर लेके न्यू लेयर लेके, ठीक है, आप इसके पीछे जैसे अगर करना चाह रहे हैं, ये मैं येलो सा कलर करना चाह रही हूँ,
या फिर कोई ग्रे में कलर आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कर लें। यूँ बल्कि नहीं, मुझे शार्प कलर इसके पीछे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस टाइम, कुछ ये वाला, ठीक है, ये कलर ऐड कर दिया। और जो इसका नेक्स्ट वाला है उसके उसके पीछे आप इसी का डार्क टोन ले सकते हैं, मतलब इसी तरह के इमेज का। लेयर्स को मैं करी ऑफ, फिर ये ब्लॉक है और इसकी मैं डार्क टोन ले लेती हूँ, ठीक है, नई लेयर ऐड कर दी। और यही कलर जो है इसका मैंने थोड़ा सा मजीद डार्क कलर लेके वो ऐड कर दिया इसके पीछे। तो कुछ इस तरह से आपका बन गया। ये आपका हो गया विदाउट बैकग्राउंड और ये आपका हो गया वेक्टर इमेज। अब मैंने जो वेक्टर इमेज बनाया मैंने उसमें इतनी डिटेल ऐड नहीं की टाइम की वजह से भी, लेकिन आप लोगों ने जो वेक्टर बनाना है आपने कोशिश करनी है आप उसमें मैक्सिमम डिटेल ऐड करो, ठीक है, मतलब ऐसे ना करो कि आप बस सिंपल सिंपल बड़ी बड़ी शेप्स उठाओ और आप बना दो। ये चीजें आप अगर पूरी की पूरी इमेज ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये जो फ्रूट्स हैं और जो नीचे बॉक्स पड़ा हुआ है और जो बैकग्राउंड पे ये सारा सीन है आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं और फिर ड्रॉ वेक्टर में, विदाउट बैकग्राउंड में तो आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि वेक्टर में मैं ये सारी चीजें भी बनाऊं तो आप सिंपली जाके इस तरह से ये बैकग्राउंड लगाने के बजाय आप देख सकते हैं कि आप, अगर मैं जरा क्विकली इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से ड्राइंग हुई हुई है, ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया और ये शेप में मैंने कलर फिल कर दिया है वाला, ठीक है, ये वाला ये ड्रॉ हो गया और बैक पे ये वाला कलर आ गया जो ये कलर है इसको हमने कर दिया इस लेयर पे, ठीक है, तो वो मेरा बैकग्राउंड भी उसी तरह का ड्रॉ हो गया जैसा उसके शू पे बना हुआ है, ठीक है। सिर्फ हुआ ये है कि इसका और इसके साइज में डिफरेंस है, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि हम बैकग्राउंड को एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, इस वाले बैकग्राउंड को हम पकड़ के कर देते हैं एक्सटेंड, इस तरह से। ये चीज भी आप कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली जो इमेज आपका यहाँ पे है आप बिल्कुल वैसे ही वहां पर ड्रॉ कर दो, अब इसके नीचे वाला बॉक्स ऐड करना है वो कर दें, इसके फ्रूट्स ऐड करने हैं वो कर दें, तो आपने, आपकी ये हो गई मेन इमेज, ये आपकी होगी वेक्टर इमेज। इसके ऊपर अगर आप लिख दोगे तो मेरे लिए भी जरा आसानी रहेगी, क्योंकि कभी कभार आप चूज ऐसा इमेज कर लेते हैं जो ऑलरेडी वेक्टर होता है। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट तो ये कर रही हूँ कि आप वेक्टर इमेज चूज ना करें, आप इमेज जो चूज करें वो ओरिजिनल पिक्चर हो और आप उसको जब वेक्टर में कन्वर्ट करें तो ही वो आप लोगों का ये वाला फील दे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वेक्टर इमेज हो गया आपका, ठीक है। इसको आप लिखते हैं विदाउट बैकग्राउंड या बैकग्राउंड रिमूव या विदाउट बैकग्राउंड, जिस तरह भी आप लिखना चाहें, या नो बैकग्राउंड जैसे हो सकता है, इधर ये नो बैकग्राउंड भी हो सकता है, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं दी सोर्स इमेज, ये हमारी सोर्स इमेज है जिससे हमने बाकी इमेजेस क्रिएट किए हैं, SURC सोर्स इमेज, ठीक है। इस तरह से आपका ये असाइनमेंट कुछ इस शेप में आपके पास आएगा। अब ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई है ना, ये बेसिक प्रेजेंटेशन है, इसमें आप कितना क्रिएटिवली प्ले कर सकते हैं इट्स अप टू यू। आपकी ये पहली दूसरी तीसरी असाइनमेंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट फिफ्थ सिक्स असाइनमेंट्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं तकरीबन, जो आपकी जिसमें टास्क भी थे जिसमें प्रॉपर असाइनमेंट्स भी थी। तो अब आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन है ना उसको आपने एक दूसरे से डिफरेंट खुद बनाना है, उसको आपने ज्यादा से ज्यादा इम्प्रेसिव और ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिवली प्ले खुद उसके साथ करना है। जैसे मैनिपुलेशन का आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दिया था कि आप इस तरह से स्लाइडर लगा के नीचे अपना मेन इमेज लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट सबने वही किया, आपने कुछ डिफरेंट या क्रिएटिव उसमें नहीं किया, तकरीबन सबने वही किया है।
इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आप जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही प्ले करें। आप इसके साथ में बनाना आपने बैनर ही है जिसमें आपको 3 तरह की मुख्तलिफ जो है ना वो नजर आएंगी कि एक आपका सोर्स इमेज होगा, एक आपका विदाउट एनी बैकग्राउंड होगा, और एक आपका होगा वेक्टर इमेज। अब ये आप करते हैं किसी प्रोडक्ट इमेज के साथ में, या आप करते हैं किसी जैसे पोर्ट्रेट के साथ में। पोर्ट्रेट में आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करी, वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमने वेक्टर पोर्ट्रेट्स इलिस्ट्रेटर में करने हैं, तो वो चीज तो होनी तो वो लाजमी तौर पे है। तो अभी के लिए आप ये करेंगे, आप अनस्प्लैश पे जाएंगे, ठीक है, और आप अनस्प्लैश पे मैंने लिखा है जी प्रोडक्ट फोटोग्राफी, आप कुछ भी लिख दो। प्रोडक्ट प्रोडक्ट अगर कोई नाम लेना है, जैसे आप मेकअप प्रोडक्ट्स लिख सकते हो, अगर आप चाह रहे हो कि हो ही मेकअप वाली प्रोडक्ट्स, या अगर डायरेक्टली मेकअप फोटोग्राफी में तो खैर वो भी मॉडल्स भी आ जाएंगी ना। मेकअप प्रोडक्ट में अगर लिखती हूँ तो जितने भी मेकओवर के प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। फूड प्रोडक्ट्स अगर आप लिखोगे तो फूड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। या इसमें से अगर आप कुछ लेना चाहें तो आप इसमें से भी ले सकते हैं। इसको मैं कर देती हूँ जी फूड प्रोडक्ट्स। ये अब आपके पास फूड की प्रोडक्ट्स आ गई सारी। या फिर जैसे हमने अभी शूज थे तो शूज में लिख देती हूँ, तो शूज से रिलेटेड आ जाएंगी सारी शूज, ठीक है, जितने भी शूज वगैरह है वो आ जाएंगे। तो आप इस टाइप की कोई भी प्रोडक्ट्स आप ले लेंगे और आपने उनको ये देखते हुए इमेज चूज करना कि इसको वेक्टर भी चेंज करना है। अगर कोई इमेज बहुत कॉम्प्लेक्स आए तो वो आप लोग अभी बेसिक, आपका फर्स्ट असाइनमेंट है ये वेक्टर का, वो आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट इमेज लेके उसको आगे फर्दर विदाउट बैकग्राउंड और वेक्टर इमेज के तौर पे प्रेजेंट करेंगे, और आपने लास्ट प्रेजेंटेशन अपनी मर्जी से करनी है उसकी। लेकिन बेसिक जो प्रेजेंटेशन का वो है, आप लोगों को सजेशन वो ये है कि आप बेसिक प्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप की कर सकते हैं। ठीक है जी, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। फ्लायर फोटोशॉप पे बनाएंगे या इलिस्ट्रेटर पे? हम लोग जो फ्लायर ब्रोशर्स और आपकी जितनी भी ये वाला काम है ना, लोगोस की कैंपेन, लोगोस से फर्दर कैंपेन, वो हम सारी इलिस्ट्रेटर में करेंगे। बट उसका जो प्रोसीजर है फोटोशॉप में किस तरह से हो सकता है वो भी मैं साथ साथ गाइड करूंगी आपको। लेकिन आप लोग बनाएंगे सारा इलिस्ट्रेटर में ही। डिटेल्स कैसे ऐड कर सकते हैं? जो डिजाइन सा बना हुआ है फोटोशॉप पे, ये शूज पे, डिटेल ऐसे ऐड हो सकती हैं। आप ये जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, आप लोगों ने पैटर्न ड्रॉ किया था ना, अगर मैं ये सर्कल बनाना चाहूँ इस पे तो मैं ये एक सर्कल ड्रॉ करूंगी, ठीक है, और उस सर्कल का मैंने कलर देख लिया, ये मैंने डार्क कलर ले लिया। अब बाकी मैं इसकी कॉपीज ले लूंगी, ठीक है, इसकी मैंने कॉपी निकाल के इसको यहाँ पे रख दिया। फिर से कॉपी निकाली, फिर अगेन इसकी कॉपी ली। मैं आपको जस्ट एक लाइन ये ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि डिटेल्स में कैसे जाना है, ठीक है। मैंने अगेन इसकी कॉपी ली। चले, ये मैंने इतना सा ड्रॉ किया है और ये मैंने सारे के सारे उठाए और इनको मैंने कर दिया एक लेयर में कन्वर्ट। और अब ये यहाँ से चूंकि मैंने ड्रॉ तो उसी पे किया है, लेकिन मैंने लगाना है इसको किस पे है, मैंने इसको उठा के लगाना है इस वाले पे। तो मैंने यहाँ से ये लेयर उठाई
एक सेकेंड, मैंने ये लेयर यहाँ से कॉपी इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया इस लेयर पे। ये ऑलमोस्ट इस जगह पे लगा हुआ है, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया और लेयर उठा के कर दी इस लेयर से ऊपर, ताकि विजिबल हो जाए ये चीज। अब ये देखिए इस पे थोड़ी सी डिटेल आ गई है। जैसे जैसे आपको सारी डिटेल ऐड करनी है आप सारी ड्रॉ करेंगे और वहां इस पे प्लेस करते जाएंगे। और जस्ट मेक श्योर कि आपके ये वाला इमेज इसी के नीचे पड़ा हो। जब आप मेन ड्राइंग कर रहे थे तब आपने ये सारी चीजें करनी है। इसमें क्योंकि 2-3 कलर्स हैं तो आप यहाँ पे भी 2-3 लाइंस ऐड करके मजीद कलर्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप जितनी डिटेल चाहे आप ऐड करना करना चाहे आप कर सकते हैं। बैनर का साइज क्या रखना है? बैनर का साइज मैंने एक वैसे आपको रैंडम बताया, आप लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 18/6 मैंने रखा है इंचेस में। हाइट जो है वो 6 इंचेस है और विड्थ 18 इंचेस है। क्या हमारी 5 गिग भी हो सकती है? हाँ जी, हम गिग बनाएंगे ना जो वेक्टर ट्रेसिंग की, उसमें हम ये चीज ही ऐड करेंगे। हमारे गिग के विजुअल्स इसी से ही बन जाएंगे। अभी आप लोगों ने ये करना है, आपकी आज ही असाइनमेंट है। अपने लिए आसान इमेज चूज करो जिसको आप एक दिन में वेक्टर भी कन्वर्ट कर सकते हो और उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। कल क्लास से पहले तक इसकी डेडलाइन है, आपने कल क्लास से पहले तक इसको सबमिट करवाना है। कोई कंफ्यूजन हुई, कुछ पूछना हुआ तो आप लोग पूछ लेना। ये आप लोगों की बेसिक पेन टूल की प्रैक्टिस है। अभी हम पेन टूल के फर्दर एडवांस फीचर्स पे नहीं गए। पेन टूल में बहुत सारी चीजें हैं जो हमने आगे करनी है, तो ये आपकी बेसिक प्रैक्टिस है, ये आपने आज ही हर सूरत करनी है। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ कुछ भी हो आप लोग पूछ लेना रिलेटेड टू टू दिस असाइनमेंट या प्रीवियसली जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करते हैं विदाउट देयर इंट्रोडक्शन, तो वो प्लीज मुझे नाम शाम लिख के करें। और एक दो लोग जो कह रहे हैं कि जिनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मुझे वो वापस मैसेज कर दें, क्योंकि कल परसों मेरे फोन के साथ एक मिसहैप हुआ था और व्हाट्सएप का सारा डाटा चैट्स उसकी रिमूव हुई थी। तो जिन लोगों के मैं मैसेज ओपन नहीं कर सकी ना, उनके मुझे ना मिले, वो डिलीट भी हो गए। तो आप मुझे वापस एक दफा मैसेज कर देना जो लोग ये कह रहे थे कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल क्लास में फिर आप लोगों से फर्दर इस पे बात होगी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो काम करें ये वाला कंप्लीट। कोई हेल्प चाहिए हुई तो मुझसे आप लोग पूछ लेना। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।